जय हिंद। मैं जीपी साहू ज्ञानकुरिया एकेडमी की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम पे आए हुए हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पेट में आगी बरना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, पेट में आगी बरना। ठीक है, बहुत जलन होना, बहुत भूख लगना, पेट में बहुत दर्द होना या कपट का भाव रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुत भूख लगना। जब किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगता है तो क्या बोलते हैं? पेट में आगी बरना बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत भूख लगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आय कहत बाय होना, एक मुहावरा है। आय कहत बाय होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होगा? बेहोश होना, संतुलन खो देना, निर्णय देना या रोक लगाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? संतुलन खो देना। तो जब कोई व्यक्ति संतुलन खो देता है तो उसको बोलते हैं क्या? आय कहत बाय होना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजोरी पाख आना, एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। इसका मतलब क्या होगा? शुक्ल पक्ष आना, कृष्ण पक्ष आना, रात में अंजोर होना या अच्छे दिन आना। तो अंजोरी पाख आना, अंजोरी पाख को हम लोग हिंदी में बोलेंगे शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो इसका सही में हिंदी अनुवाद हो गया अंजोरी पाख आना का हिंदी अनुवाद क्या हो गया? शुक्ल पक्ष आना। तो ये तो सिर्फ उनका ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ। कभी भी मुहावरे में सेम टू सेम नहीं होता, मतलब ये आपका आंसर नहीं है और कृष्ण पक्ष नहीं है। ठीक है, रात में अंजोर होना या अच्छे दिन होना। ठीक है, तो अंजोरी मतलब शुक्ल पक्ष को हम लोग पॉजिटिव से और अंधेरी को निगेटिव से डिनोट करते हैं। तो अच्छे दिन आना के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? अंजोरी पाक आना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंट के मुंह में जीरा, ये एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा नहीं है, ये हिंदी मुहावरा है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आपका क्या? आवश्यकता से कम। ये इसका मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से कम। इसका छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या बनेगा? ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, उटपुटांग, हाथी के पेट में सुहारी या समुंदर में एक बूंद। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ये इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद हो गया। लेकिन मैंने बोला अभी कि छत्तीसगढ़ी में ऐसे नहीं होगा। ऊंट के मुंह में जीरा के लिए छत्तीसगढ़ी में क्या मुहावरा है? हाथी के पेट में सुहारी। ठीक है, तो हाथी के पेट में सुहारी और ऊंट के मुंह में जीरा दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाउर छींचना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? और चाउर छींचना जो है वो छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। इसका चावल छिड़कना, ये तो इसका क्या हो गया? हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। चावल को बिखेरना, तो ठीक, जादू करना या चिड़िया को दाना डालना। तो भैया चाउर छींचना मतलब आप चावल को छिड़कते हो, वो चिड़िया को दाना डालने के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है। चाउर छींचना का मतलब होता है जादू करना। तो जब कोई जादू करता है तो क्या करता है? चावल छिड़कता है। तो चाउर छींचना का मतलब होता है जादू करना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कान के कीड़ा झर्राना, क्या हो जाएगा? कान का कीड़ा झर्राना का मतलब क्या है? ये छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, कान के कीड़ा झर्राना। ठीक है, तो खरी कोटी सुनाना को हम क्या बोलेंगे? कान के कीड़ा झर्राना। ठीक है, कान का मैल साफ करना या कान का कीड़ा निकालना, ये कान का कीड़ा निकालना इसका क्या हो जाएगा? हिंदी अनुवाद हो गया। दीक्षा देना, ठीक है, इसके लिए क्या होगा आपका? कान फूकना। ठीक, और कान फूकना का दो अर्थ हो जाता है। एक तो दीक्षा देने के लिए भी हम लोग कान फूकना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर के उसन्ना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? धर के उसन्ना एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना, अपमानित करना। ठीक है, तो जब किसी के साथ किसी को लड़ाई झगड़ा हो गया तो धर के उसन दे। ठीक है, इसका मतलब क्या करो? उसको मार दो, पीट दो, दंडित कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो धर के उसन्ना का सही आंसर हो जाएगा क्या? दंडित करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लठर लैया करना, एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। लठर लैया करना, इसका क्या अर्थ होगा? लठर लैया करना, लौठी पकड़ना, लौठी चलाना, लौठी में मारना या बेकार घूमना। ठीक है, तो इधर उधर जो घूमने वाला व्यक्ति रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसके घर वाले लठर लैया कर रहे। ठीक है, तो लठर लैया करना का मतलब क्या होता है? बेकार घूमना, बेरोजगार, बेरोजगार नहीं बोलेंगे, बेकार घूमना, इधर उधर घूमते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लठर लैया करना बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 12 के 16, अब ये क्या हो जाएगा? 12 के 16,
सही 12 के 16 खाना, या 12 के 16 गोठियाना, या 12 के 16 पीना, या 12 के 16 बजाना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 के 16 गोठियाना। मतलब इसी का एक और होता है 1 के 2 गोठियाना। ठीक है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर जो बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, 12 के 16 गोठियाना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खटिया टोरना, इसका क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ी मुहावरा है खटिया टोरना। ठीक, बीमार होना, चारपाई पर पड़े रहना, जबरदस्ती दुश्मनी बढ़ाना, या निश्चिंत होकर आराम करना। ठीक है, तो बीमार होना खटिया टोरना का मतलब नहीं होता है। बीमार होना को तो हमको क्या बोलते हैं, खटिया धरना बोलते हैं। ठीक है, बीमार होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है, खटिया धरना। ठीक, चारपाई पर पड़े रहना, ठीक है, ये नहीं है। जबरदस्ती दुश्मनी बढ़ाना, ये नहीं है। निश्चिंत होकर आराम करने वाले व्यक्ति के लिए क्या बोला जाता है, खटिया टोरना। मतलब वो अगर कोई व्यक्ति एकदम बिंदास होकर के क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, खटिया टोर रहे हैं। तो खटिया टोरना का मतलब क्या होता है, निश्चिंत होकर के आराम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी मुहावरा को पूरा करें। गरवा के पूछी सूंघना, या गरवा के पूछी छुआना, या गरवा के पूछी देखना, या गरवा के पूछी बांधना। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो गरवा के पूछी छुआना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गरवा के पूछी छुआना का मतलब क्या है, कसम देना या कसम खिलाना। तो अगर किसी को कसम खिलाना रहता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गरवा के पूछी छुआना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? तो सुख के दिन आना एक हिंदी लाइन है, इसका छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा, दिन बहुरना, दिन नंदाना, दिन पूर्णा, या दिन देखना। ठीक है, तो दिन बहुरना ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सुख के दिन आना का मतलब क्या होता है, दिन बहुरना। जब किसी का सुख का दिन आ जाता है तो एकर दिन बहुर गए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिन नदाना का मतलब क्या हो जाएगा, दिन नदाना का मतलब कि आपका समय बीत जाना। और दिन पूर्णा का मतलब, दिन पूर्णा का मतलब ये हो गया कि अंतिम समय, ये हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी मुहावरा अरई लगना, इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो अरई लगना, इसके लिए एक और शब्द भी होता है, तुतारी लगाना भी बोलते हैं। ठीक है, तुतारी लगना या अरई लगना, ठीक है, दोनों एक ही मुहावरा है। और इसका मतलब क्या होगा, नुकसान पहुंचाना, हाथ धोकर पीछे चढ़ जाना, लज्जित करना, या गाली गलौज करना। ठीक है, तो अगर किसी के हाथ धोकर के पीछे पड़ जाओगे तो उसके लिए होता है अरई लगना। ठीक है, मतलब उसके पीछे ही रहोगे। ठीक, तो हाथ धोकर पीछे पड़ना अरई लगना का मतलब होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खटिया उछलना का क्या मतलब है? ठीक है, अभी देखे थे खटिया तोड़ना, खटिया धरना। खटिया तोड़ना मतलब निश्चिंत होकर के आराम करना, खटिया धरना मतलब बीमार होना। ठीक है, खटिया उछलना मतलब खाट उलटना नहीं, ये इसका क्या हो गया, जस्ट हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। मृत्यु होना, खाट बदलना, या खाट उठाना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, मृत्यु हो जाना। तो खटिया उछलना का मतलब क्या होता है आपका, मृत्यु हो जाना। ठीक, जैसे क्या बोलना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ी में दो महिलाएं अगर झगड़ा होते रहते हैं तो खटिया उसल जाती। ठीक, तो ये हो जाएगा मृत्यु हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पानी पीढ़ा करना, ये छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। पानी पीढ़ा करना, इसका क्या मतलब है, भोजन के लिए बुलाना, या पानी से पीढ़ा धोना, पानी और पीढ़ा तैयार करना, पानी में पीढ़ा डुबोना। तो पानी पीढ़ा करना का मतलब पानी से पीढ़ा धोना, पानी में पीढ़ा डुबोना ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका जो सही हो जाएगा, आपको यह समझना है कि इससे डिफरेंट कुछ बनने वाला है, भोजन के लिए बुलाना। ठीक है, तो जब भोजन तैयार हो जाता है, तो जब घर के लोगों को बुलाते हैं भोजन के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, पानी पीढ़ा करना। तो पानी पीढ़ा हो गया पहले, तब आपका क्या, वही मतलब भोजन के लिए बुलाना, तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा है आपका नाक लेसवाना। तो नाक लेसवाना का मतलब क्या हो जाएगा, नाक मतलब नाक तो समझ में आया, लेसवाना मतलब आपका आग से जलाना के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे लेसवाना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नाक को आग से जलाना, ऐसा नहीं है। आग से जलना मतलब लेसवाना जरूर होता है छत्तीसगढ़ी में, लेकिन इसका मतलब डायरेक्ट वैसी का वैसी नहीं होगा, मुहावरे में कुछ दूसरा अर्थ निकलेगा। तो नाक छिदवाना, अपमान होना, खराब गंध, या नथनी पहनाना। ठीक है, तो नाक लेसवाना का मतलब होगा आपका क्या, अपमानित होना या अपमान होना। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपमान होकर के आता है तो उसको नाक लेसवा करके आया है, इस टाइप का। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सही सुमेलित है। अब देखते हैं क्या सही सुमेलित है। अंगूठा दिखाना का मतलब ललकारना, अंगठी चबाना का मतलब आश्चर्य में पड़ना, और अंगठी दिखाना का मतलब धोखा देना, या इनमें से सभी। तो हम अंगूठा दिखाना का मतलब बोले तो अंगूठा दिखाना का मतलब ललकारना नहीं होता है। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है ठेंगा दिखाना, मतलब आपका क्या, धोखा देना। तो जब किसी को धोखा दे देते हैं बोलते हैं अंगूठा दिखाना। ठीक। अंगठी चबाना का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंगठी दिखाना का मतलब होता है ललकारना। तो जब किसी को आप झगड़े के लिए उकसाओगे, ललकारोगे, तो आप पहले क्या करोगे, उनको ऐसे मुंह खाओगे। तो अंगठी दिखाना। ठीक है। और ये अंगूठा दिखाना या ठेंगा दिखाना मतलब आपका धोखा देना। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है कुकुर कस किंदरना। तो कुकुर कस किंदरना क्या जिद्दी होना, नहीं। व्यर्थ घूमना, व्यर्थ घूमना को हम क्या बोलेंगे, कुकुर कस किंदरना, क्योंकि कुत्ता क्या है, इधर उधर घूमते रहता है व्यर्थ का। कुकुर कस भुगना, ठीक, मतलब क्या होता है, व्यर्थ प्रलाप करना, इसको बोलेंगे कुकुर कस भुगना। मतलब ये सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है। कुकुर के पूछी होना मतलब कभी सीधा नहीं होना, इसका मतलब क्या है, अपने ही बात को मानना, जिद्दी होना। तो कुकुर के पूछी होना का मतलब क्या होता है, जिद्दी होना। कुकुर बिलई कस होना, इसका मतलब होता है दर दर भटकना। तो कुकुर बिलई होना मतलब क्या, दर दर भटकना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती ठोकना गर्व करना, छाती पीटना विलाप करना, छाती भरना प्रेम उमड़ना, या इनमें से सभी। सही सुमेलित पूछ रहे हैं। तो जी हाँ, छाती ठोकना गर्व करना, जब किसी को अपने बेटे पर गर्व है तो छाती ठोक के बोलता है। तो इसका मतलब छाती ठोकना मतलब क्या होता है, गर्व करना होता है। छाती पीटना अलग होता है, ठोकना और पीटना अलग है। छाती पीटना जब होता है तो जब दुख की घड़ी आती है, विलाप करते हैं, रोते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, छाती पीटना बोलते हैं। और छाती भरना मतलब आपका क्या, जैसे प्रेम उमड़ना, प्यार करना, ये होता है आपका क्या, छाती भरना। तो इसका मतलब यह है कि तीनों जो है वो क्या है, सुमेलित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी मुहावरा है संपन्नता छिपाना। इसका क्या मतलब है, ओरी के छांव होना, कथरी ओढ़े घी खाना, या इहा खाना उहा पीना, आधा सीसी होना। ठीक है। तो संपन्नता छिपाने के लिए जो छत्तीसगढ़ी मुहावरा है वो है आपका कथरी ओढ़े घी खाए, या कथरी ओढ़ के घी खाना। ठीक है। मतलब घी खाना मतलब अपने आप में क्या है, संपन्नता है। ठीक है। आप रईस हो, संपन्न हो, तब आप क्या कर रहे हो, घी खा रहे हो। लेकिन वो घी कैसे खा रहे हो, कथरी ओढ़ के। ठीक है। तो कथरी मतलब क्या है, गरीबी का क्या बोलना चाहिए, सिंबल है। कथरी ओढ़ रहे हैं तो आप खा रहे हो घी और ओढ़ रहे हो क्या, कथरी। तो क्या कर रहे हो आप, अपनी संपन्नता को क्या कर रहे हो, छिपा रहे हो। तो कथरी ओढ़े घी खाए का मतलब क्या होता है, संपन्नता छिपाना। ओरी के छाव होना, इसका मतलब यह है, औरी के छाव या ओरी के छाव होना मतलब क्या, ओरछा के छाव, मतलब थोड़े समय के लिए सुख, अल्पकालीन सुख को हम क्या बोलेंगे, ओरी के छाव होना। क्योंकि ओरछा मतलब जो छानी रहता है उसका निकला हुआ भाग कुछ समय के लिए छाया रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, धूप आ जाएगा। तो अल्पकालीन सुख होता है। यह खाना वह पीना। ठीक है। आधा सीसी होना, तो आधा सीसी होना किसके लिए होता है, आपका गर्भवती होने के लिए होता है। ऑप्शन डी। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग गलत करने वाले रहते हैं। गंगा नहाना, इसका क्या मतलब होगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ी गंगा नहाना एक हिंदी में भी बोल सकते हैं, और गंगा नहाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा भी है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है, पवित्र होना, शुद्ध होना, पाप कटना, या निश्चिंत होना। मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि गंगा नहाना मतलब पवित्र होना। ठीक है। तो गंगा नहा पवित्र होना। ठीक है। क्या शुद्ध होना, तो ये भी एक सही हो सकता है, शुद्ध होना। ठीक है। पाप काटना, हाँ ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये तीनों नहीं है। ठीक है। इसका जो सही आंसर होता है क्या, गंगा नहाना मतलब क्या होता है, निश्चिंत होना। जैसे अभी ठंड का समय है तो सुबह सुबह, अब हर व्यक्ति को हर दिन तो नहाना जरूरी है, तो लेकिन ठंड के देखे कोई नहा नहीं रहा है, तो सुबह सुबह अगर वो नहा लिया तो क्या बोला भैया, गंगा नहा लिए, तो मतलब क्या हो गया, मतलब आज और नहाना नहीं पड़ेगा, निश्चिंत हो गए। तो निश्चिंत होने के लिए क्या होता है, गंगा नहाना होता है। ठीक है। शुद्ध होना, पवित्र होना, ऐसा नहीं कि गंगा नदी में नहाओगे तभी शुद्ध होगे, ऐसा नहीं है। तो या पाप कट जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो गंगा को उसको जोड़ जरूर देते हैं पवित्र से, शुद्ध से, या पाप काटने से। लेकिन इस मुहावरे में देखा जाए तो सही आंसर क्या होता है, निश्चिंत होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यस्त होना, इसके लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? अभ्यस्त होना मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना, उसके लिए घाट घाट के पानी पीना, उमर खियाना, उमर खिरना या घाटा परना। ठीक है, घाट घाट के पानी पीना इसका मतलब बहुत अनुभवी होना। ठीक है, हर जगह से अनुभवी होना, हर क्षेत्र का आपको ज्ञान होना, उसके लिए होता है घाट घाट के पानी पीना। उमर खियाना का मतलब होता है अनुभवी होना, मतलब एक ही चीज में आप पूरा समय बिता दिए हो, तो एक ही चीज का एक्सपीरियंस काफी समय तक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे उमर खियाना। और घाट घाट के पानी पीना मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस होना। ठीक, उमर खिलना का मतलब होता है आपका उमर खिलना मतलब वृद्ध होना, बूढ़ा होना, मतलब उम्र समाप्त होना। ठीक है, घाटा परना, एक ही चीज को बार बार करने के लिए हम क्या बोलते हैं? घाटा परना बोलते हैं। मतलब एक ही चीज को जब बार बार करोगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अभ्यस्त होना। जैसे आप एमसीक्यू लगाने के लिए उसी उसी क्वेश्चन को बार बार लगा रहे हो तो सही एमसीक्यू लग रहा है, मतलब आप अभ्यस्त हो चुके हो। ठीक है, अगर कोई तीरंदाज है, सही निशाना लगा रहा है, तो बार बार प्रैक्टिस करेगा उसी चीज का, तब वो अभ्यस्त होगा, मतलब क्या हो जाएगा? वो घाटा परना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के चाहाला घी में बघारना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? दूध के चाहाला घी में बघारना, कमी या अभाव होना, तहस नहस करना, सुख के दिन आना या ऐश्वर्य दिखाना। तो देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, चाय होता है उसको घी में बघारते जरूर है, मतलब चाय में घी डाल करके पीते हैं, लेकिन वो कौन सा चाय होता है? काला चाय, लाल चाय होता है। ठीक है, दूध के चाय को घी में नहीं बघारा जाता, मतलब आपके पास घी है और दूध है, या आपके पास या तो काली चाय होगी, दूध नहीं है, मतलब गरीबी है आपके पास। ठीक है, तो उसमें आप चलो घी डाल करके आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, लेकिन दूध चाय है और उसमें घी डाल रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? ऐश्वर्य दिखा रहे हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, संपत्ति है। ठीक है, तो कमी या अभाव होना ये नहीं होगा, तहस नहस तो हो नहीं सकता, सुख के दिन आना ऐसा नहीं, सुख के दिन मतलब ऐश्वर्य दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ी मुहावरा, दूध के चाहला घी में बघारना, ऐश्वर्य दिखाना। और इसका उल्टा संपन्नता छिपाना, कथरी ओढ़ के घी खाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरे बाघ का मेछा उखाड़ना। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मरे बाघ का मेछा उखाड़ना, भैया आप बाघ का मेछा उखाड़ रहे हो, है ना, मूछ उखाड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? बाघ का मूछ उखाड़ना मतलब बहुत बहादुरी की चीज है। ठीक है, लेकिन किसका? मरे बाघ का, वो तो कोई भी कर लेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? झूठी बहादुरी दिखाना। ठीक है, बाघ मरा हुआ है लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं उस बाघ का मुंह उखाड़ के आया हूं, तो मरे बाघ का मेछा मेछा उखाड़ना का मतलब क्या होगा? झूठी बहादुरी दिखाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, दुर्गति होना, इसके लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? 12 बाट होना, 12 भूत के चाल चलना, 12 बजाना या 12 हाल होना। ठीक है, तो दुर्गति होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है 12 हाल होना। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे।